हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। काली सौतेली बेटी की दुर्गा माँ की भक्ति। किसी गांव में राधा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। राधा दिखने में सांवली दिखती थी, पर दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। राधा की माँ उसके बचपन में ही चली गई थी, इसलिए उसके बाबा ने राधा के लिए दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी राधा पर बहुत जुल्म करते थे। कुछ दिनों के बाद उसके बाबा भी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और बाबा के चले जाने के बाद नीति और मोना मिलकर राधा को सताते हैं और मारते भी हैं। लेकिन राधा चुपचाप सहन कर लेती थी। एक दिन नीति और मोना राधा के पास आ जाती है। अरे ओ राधा की बच्ची, क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें मैंने सुबह ही कहा था ना कि जल्दी से बर्तन साफ करके झाड़ू लगा दो। अरे माँ, ये सुधरेगी नहीं, इसे तो मार कर ही समझ आता है, काली कहीं की। हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, आज तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए। आखिर मेरी गलती क्या है? तू मनुष्य है, तूने जन्म लिया, यही तेरी गलती है। माँ, देख क्या रही हो, मारो इसको। नीति राधा को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके उसे मारती है। राधा जोर जोर से रोने लगती है। राधा को रोया हुआ देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है। ये हुई ना बात, काली को अच्छा सबक मिला। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। चलो बेटा, हम कमरे में जाकर आराम करते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद राधा बहुत रोती है और दुर्गा माँ के सामने जाकर बैठ जाती है और कहती है कि हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, मैं बस चुपचाप सहन कर रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नरक से बचा लीजिए। ये लोग मुझे एक दिन मार ही डालेंगे। राधा बहुत भोली भाली थी। जब राधा छोटी थी तब राधा ने अपने माँ को दुर्गा माँ की पूजा करते हुए देख लिया था। नीति और मोना राधा से घर का सारा काम करवाते थे और बात बात पर उसे मारते थे। राधा रोज नदी में जाकर स्नान करती थी और आते समय दुर्गा माँ के लिए ताजे फूल तोड़कर लाती थी और दुर्गा माँ की पूजा पूरे मन से करती थी। अगले दिन राधा नदी पर स्नान करने जा रही थी कि तभी अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ। वहाँ से कुछ फूल तोड़कर लाऊंगी और दुर्गा माँ की पूजा करूँगी। बड़ी आई दुर्गा माँ की भक्त। तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू जा, हमारे लिए खाना बना। मगर दुर्गा माँ की पूजा के बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूँ? मुझे जाने दो, मैं जल्दी से आकर आपके लिए खाना बना दूंगी। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। नीति फिर से राधा को मारती है। मार खाने के बाद राधा उनके लिए खाना बनाती है, फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, आज आपकी पूजा में देर हो गई, मुझे माफ़ कर दो। राधा ये सब बोलकर रो रही थी कि तभी दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल नीचे गिर जाता है। राधा वो फूल देखकर चौंक जाती है। हे माँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और राधा, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है। तू चिंता मत कर, हमेशा तेरे साथ हूँ मैं। राधा बहुत खुश हो जाती है। पहली बार दुर्गा माँ ने उससे बात की थी। राधा की भक्ति से दुर्गा माँ बहुत खुश थी। उसका सारा दुख दर्द एक पल में गायब हो गया था। लेकिन नीति और मोना कुछ और ही प्लान बना रहे थे। हे मनोज, राधा तो कुछ काम की नहीं है, काम वाम कुछ करती तो नहीं है और बस दुर्गा माँ की पूजा करते हुए बैठ जाती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। क्यों ना हम राधा को किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर चले आएं? वाह बेटी, तुमने तो बड़ा अच्छा प्लान बनाया है। तू तो बड़ी चालाक है।
आखिर बेटी किसकी हूँ? ओ बात तो है। नीति फौरन अनाथ आश्रम में फोन करके बताती है। सुबह जब राधा स्नान करने के लिए चली जाती है तब उसके घर अनाथ आश्रम से एक महिला आ जाती है राधा को ले जाने के लिए। थोड़ी देर बाद राधा वापस घर आ जाती है और वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम ही राधा हो ना? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें अनाथ आश्रम ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं भला अनाथ आश्रम क्यों चली जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीति राधा को हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगती है। राधा जोर जोर से दुर्गा माँ को बुलाने लगती है। माँ, दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ। राधा की पुकार सुनकर दुर्गा माँ कुछ अपने आंखों से जादू कर देती है और तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है। क्या हुआ? ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? राधा पुलिस को सब कुछ बता देती है और वो बोलते हैं, जबरदस्ती तुम इस लड़की को अनाथ आश्रम भेजना चाहती हो, एक कानून के खिलाफ है, चलो थाने चलो। पुलिस नीति और मोना को उठाकर ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों जमानत पर छूट जाती है। नीति और मोना गुस्से से लाल होकर घर आ जाती है। पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस के चक्कर में नहीं, इस राधा के चक्कर में। और उसकी दुर्गा माँ, दोनों का खेल खत्म कर दूंगी। नीति और मोना फिर से एक प्लान बनाती है। अगले दिन सुबह राधा स्नान करने के लिए नदी के पास चली जाती है। नीति और मोना इसी का इंतजार कर रहे थे। जब राधा बाल्टी से पानी भरने चली जाती है तब नीति उसे नदी में धक्का मार देती है। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, दुर्गा माँ मुझे बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते राधा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है और वो राधा को नदी से बाहर निकालती है और घर लेकर आ जाती है। तभी नदी से मगरमच्छ आ जाती है और नीति और मोना के ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों मर जाते हैं। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। नीति और मोना को अपने किए की सजा मिल चुकी है, वो दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आप महान हैं, आप ही मेरी माँ है। इसी तरह दुर्गा माँ ने राधा की जान बचाई। अगर हम सच्चे मन से कुछ मांगे तो दुर्गा माँ हमारी जरूर मदद करेगी। तो जोर से बोलो, दुर्गा माँ की जय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।